नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। इस आदेश में देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर सशर्त काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का यहाँ पर आपका मौका जो है वो दिया गया। बाकी कुछ लोग यहाँ पर किसी भी कारणवश आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसको लेकर बाकायदा आदेश और डिटेल में जो भी आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो आइए हम यहाँ पर इसको लेकर एक एक करके डिटेल में जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके साथ ही इसके आगे का प्रोसेस मतलब यहाँ पर विद्यालय ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर है तो किस तरीके से यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है कराए जाएंगे। उसके साथ ही इसमें कौन कौन से लोग यहाँ पर शामिल जो है होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आदेश को लेकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से पूर्व में एक जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उस आदेश को यहाँ पर आपका विलोपित जो है कर दिया गया है। विलोपित का मतलब यहाँ पर यह है कि उस आदेश को यहाँ पर आपका समाप्त जो है कर दिया गया है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि कौन से आदेश को जो है वो समाप्त किया गया है तो देखिए आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर जब बीपीएससी टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा था तो उस टाइम पे एक आपका मामला जो है फंसा था कि यहाँ पर सीटेट में जिनके यहाँ पर पासिंग मार्क्स 55% है तो 55% का मतलब एग्जैक्ट आपके कितने मार्क्स जो है वो चाहिए, जो कि इसको लेकर पूर्व में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब 82.5 अंक। और आप सभी लोग को पता होगा कि सीटेट में यहाँ पर 1 नंबर का कंप्लीट यहाँ पर प्रावधान होता है, इसमें कोई आपका आधा अंक का जो है प्रावधान नहीं होता है। इसलिए उनकी तरफ से बोला गया कि यहाँ पर 83 नंबर यानी सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपका 83 नंबर। यदि आपका सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि कई जिलों से यहाँ पर आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए गए थे। कई लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था तो उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका संशोधित आदेश जो है वो जारी किया गया, जिसमें ये आपका जो है बोला गया कि यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट 82 अंक। यदि आप यहाँ पर 82 अंक है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर सबका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करके इसके आगे का जो भी प्रोसेस था तो यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी थे तो उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल जो है किया गया था। तो वो जो पूर्व में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया था यहाँ पर 82.5 अंक वाले को लेकर तो इस आदेश को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि 55% का मतलब 82 अंक है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो उसी पूर्व वाले आदेश को यहाँ पर विलोपित यानी समाप्त जो है किया गया है। उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं यानी कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट जो है वो दिया जाता है। 5% का छूट का मतलब यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपका 55% हुआ और यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर 150 अंक के विरुद्ध यहाँ पर 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो है माना गया है। और उक्त अधिसूचना के आलोक में यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर सामान्य कोटि की जो महिला कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर विभाग को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए यहाँ पर काउंसलिंग और यहाँ पर विद्यालय में योगदान कराए जाने हेतु यहाँ पर अनुरोध जो है किया गया है। यानी इसके यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में ये जो आपका एग्जैक्ट 82 अंक है तो यदि आपका पूर्व में यदि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया होगा तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यदि मान लीजिए आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था उसके आगे के प्रोसेस में आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था तो उसके आगे के प्रोसेस में आपको शामिल करते हुए आपको यहाँ पर विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो किसी टीआरई के बारे में आपका जिक्र नहीं किया गया है तो इसमें कौन से टीआरई के जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो लोग यहाँ पर शामिल होंगे। तो देखिए इसमें तीनों टीआरई शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे, चाहे आप टीआरई फर्स्ट के हों या फिर टीआरई 2 के हों या फिर आप यहाँ पर जो है टीआरई थर्ड के हों। आप यहाँ पर बोलेंगे कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाले इसमें जो है क्यों शामिल होंगे। तो देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पर टीआरई 3 का मामला फंसा था तो यहाँ पर संशोधित आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किए गए थे। तो फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 2 बार आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये आपका जो है बोला गया था कि आपके जिले में कितने इस तरीके से टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो है वो टीचर हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में इस तरीके से सीटेट में यहाँ पर 82 अंक वाला जो है मामला फंसा था उनका आप यहाँ पर सूची दीजिए ताकि उनका जो भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें उन लोग को यहाँ पर शामिल जो है किया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर अब सभी टीआरई को एक ही में मर्ज करके यहाँ पर आपका फाइनल जो है कर दिया गया है कि आप चाहे टीआरई फर्स्ट में हो या फिर टीआरई 2 में हो या फिर टीआरई थर्ड में हो, आपका यदि सीटेट में इस तरीके से 82 अंक वाला यहाँ पर आपका मामला फंसा था तो आपका यदि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया होगा तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यदि मान लीजिए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था उसके आगे के प्रोसेस में आपको पेंडिंग रखा गया था तो उसका आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके फाइनली सक्सेसफुल जो है कराए जाएंगे।
तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों टीआरई के जो शिक्षक होंगे यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। अब यहाँ पर इसको लेकर कई लोग यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल टीचर हैं, आप लोग यहाँ पर प्रश्न है कि क्या हम लोगों को लेकर भी ये आपका जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो फिर उसी के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि सामान्य कोटि के यहाँ पर महिला कैंडिडेट को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आदेश जारी किया गया है इसमें आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका आदेश नहीं जारी है, बल्कि इसमें जो आपका मामला फंसा था यहाँ पर 55% का मतलब, तो उसको लेकर ये आपका जो है बोला गया है। तो यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी फीमेल टीचर हैं आप लोगों को लेकर ये आपका आदेश वगैरह जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल टीचर हैं, चाहे आप टीआरई फर्स्ट में हो या फिर टीआरई 2 में हो, आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस कारण से आपका जो है वो नहीं कराया गया था। आपका यदि सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 नंबर है, यदि मान लीजिए इसको लेकर आपका उस टाइम पे मामला फंसा था और जो काउंसलिंग कर्मी थे उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर आपका जो है मना किया गया था, तो हो सकता है कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो एक बार जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनसे आप यहाँ पर इस मामले को लेकर कॉन्टेक्ट आप जो है कर सकते हैं कि क्या इस तरीके से विभाग की तरफ से जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आदेश जारी किया गया है, तो क्या इसमें हम भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से जैसा भी आपका बताया जाएगा तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो फॉलो करना होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका टोटल मामला है यहाँ पर सीटेट में 82 अंक वाला यहाँ पर आपका जो है मामला है, ना कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल टीचर हैं तो आप लोगों को लेकर कोई यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका जो है बोला गया है कि साथ ही यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर किसी भी कारणवश आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाया था, तो उन्हें यहाँ पर एक अवसर और देते हुए आपका जो वेरिफिकेशन होगा, जो काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाना है। तो यहाँ पर ऊपर तो इसका मामला है जो कि इसमें तीनों टीआरई के शिक्षक शामिल होंगे, और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं आप लोगों को लेकर जो है वो दिया गया है। और इसमें बोला गया है किसी भी कारणवश आपका XYZ कुछ भी यहाँ पर आपका रीजन हो जिस कारण से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो आप यहाँ पर पुनः जो है वो जा सकते हैं और आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो ऊपर वाला जो आपका मामला था यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 3 भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका मामला है यहाँ पर सीटेट में ये जो आपका 82 अंक वाला है इसको लेकर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका काउंसलिंग भी कराया जाएगा और उसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें भी शामिल किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी कारणवश मतलब कोई भी आपका रीजन हो जिस कारण से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो आप यहाँ पर शामिल होकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। तो दोनों चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में हो और आपका किसी दूसरे कारण से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। बस यहाँ पर यदि आप टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में होंगे, यदि आपका सीटेट में ये वाला मामला होगा तो इस कारण से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, बाकी अन्य कारण से आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कराया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया कि जैसे यहाँ पर पूर्व में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है कर लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान को लेकर मतलब यहाँ पर स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनके तरफ से आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा, इसको लेकर आपका दिया गया है। और यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि जिनका भी यहाँ पर वेरिफिकेशन और काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो है वो नहीं कराया गया है, तो आपको जो भी बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया तो उस जिले में आप यहाँ पर जाएंगे, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपका कोई जो स्थान होगा वो यहाँ पर आपका बताया जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग को यहाँ पर जो है कराना होगा, जो कि तीसरे वाले बिंदु पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसी को लेकर दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो आपका चयनित स्थल जो है बताया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है आना होगा, तो वहाँ पर जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो 30 जून 2025 यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है। मात्र यहाँ पर एक दिन का डेट यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, तो डेट को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए किसी जिले की तरफ से कोई आपके उस तरीके से स्थान वगैरह को लेकर कोई आपका सूचना वगैरह यहाँ पर नहीं आता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आप जो है वो जा सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को डिटेल जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके से आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो समय को लेकर दिया गया कि यहाँ पर 30 जून को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है कराया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मूल जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फिर उसके बाद अगले पेज में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होगा वो लेकर जाना है। फिर उसके बाद जितना भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा इसका ओरिजिनल, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी जो वाटर मार्क वाला है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फोटो कॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड कराकर इस तरीके से आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेट का जो भी आपका उत्तीर्णता होगा यहाँ पर मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी वाटर मार्क वाला जो होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 3 फोटो आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आरक्षण का आप यहाँ पर दावा किए होंगे तो आरक्षण के संदर्भ में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा ओरिजिनल और यहाँ पर
जो फोटो कॉपी होगा वाटर मार्क वाला वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो भी आपको जो है वो लेकर जाना होगा। अपने से भी एक आध दो बार क्रॉस चेक वगैरह जो है ओटीपी भेज कर लीजिएगा। और इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि ओटीपी के माध्यम से किस तरीके से जो आपका आधार कार्ड होता है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है कराया जाता है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो पैन कार्ड को लेकर भी आपका जो है वो दिया गया है, तो पैन कार्ड भी अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। हो सकता है कि जो आपका जो ये आपका प्राण वगैरह है तो उसके लिए भी प्राण कार्ड के लिए भी आपका कुछ जनरेट वगैरह यहाँ पर आपका जो है किया जाए। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। आपको 24 और 72 घंटे के अंदर आप देखेंगे तो ई पैन नंबर आप लोग यहाँ पर मिल जाता है, तो उससे भी यहाँ पर आपका काम जो है वो चल जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6वें वाले बिंदु पे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनको लेकर ये आपका जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर काउंटर का व्यवस्था रहेगा, किस तरीके से पूरा यहाँ पर बायोमेट्रिक और यहाँ पर डिटेल किस तरीके से यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी होंगे उनको किस तरीके से आप यहाँ पर व्यवस्थित तौर पे व्यवस्था वगैरह करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके एफिडेविट को लेकर जो है वो दिया गया है। यदि यहाँ पर जैसे जो आपका नाम है उसमें यहाँ पर जो भी आपका टाइटल है, जो आपका मैट्रिक का दस्तावेज है यानी 10th का जो आपका दस्तावेज है उसमें, और जो आपका आधार कार्ड है उसमें, यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी टाइटल वगैरह आपका मिसमैच है तो आप यहाँ पर जो न्यायिक दंडाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से आप यहाँ पर शपथ पत्र यानी एफिडेविट आप यहाँ पर जो बनवा लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा लेंगे तो सही मानते हुए आपका जो सत्यापन होगा यानी जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जो आपका काउंसलिंग से उन्मुखीकरण का लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका इस तरीके से वितरण किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके दस्तावेज को लेकर जो है वो दिया गया कि जैसे यहाँ पर जिनका भी दस्तावेज कुछ आपका त्रुटि या फिर इस तरीके से आपका संदेह पाया जाता है, फर्जी वगैरह पाया जाता है, तो किस तरीके से आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जाएगा, कैसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर से आप लोग यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान जो है वो रख लीजिएगा। यहाँ पर डेट इसमें आपका मेन है और ये जो आपका आदेश है, हालांकि ये जो आपका आदेश आप लोग जो है वो देख लिए होंगे, बाकी नहीं देखे होंगे तो इसको हम यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। इसे आप यहाँ पर अपने से भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आपका मेन था जो कि आप लोग के लिए यहाँ पर मुख्य तौर पे था, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लिए। तो इसमें दो चीज़ आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो भी आपको जिला आवंटित किया गया है उस जिले में आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पर विद्यालय में योगदान को लेकर आपको उसी जिले में जो है वो जाना होगा। यहाँ पर पटना वगैरह में जो है वो नहीं जाना होगा, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर कुछ लोगों को पटना वगैरह में बुलाया गया था। तो आप लोग यहाँ पर जैसे सोच रहे होंगे कि पटना में जाना होगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी की तरफ से जो जिला आवंटित किया गया तो उस जिले में यहाँ पर आपको जाना होगा। डेट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 30 जून 2025। तो 30 जून 2025 जिस तरीके से आप दूरी पे होंगे, यदि बस का साधन होगा तो बस से भी आप जो है वो जा सकते हैं, बाकी ट्रेन वगैरह से आपको जो है वो जाना होगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर होगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से टिकट वगैरह जो है करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर आप अपने पास जो है अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं आपका त्रुटि या फिर XYZ कुछ भी आपका समस्या वगैरह हो तो उसके संदर्भ में जो आपका एफिडेविट वगैरह होगा वो आप यहाँ पर बनवाकर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है तो उसमें उससे आप यहाँ पर OTP वगैरह 2-4 बार इस तरीके से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर जाएं तो किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह जो है वो ना हो। तो इसको लेकर अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।